हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हिमांशु अग्रवाल और यहाँ पढ़ते हैं एक्सेल, टैली एंड एसएपी। तो आज की क्लास में हम एसएपी में एसएपी एसडी से रिलेटेड एक रियल टाइम सिनेरियो को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आइए देखते हैं कि फर्स्ट की रियल टाइम सिनेरियो है क्या एसएपी। तो इशू क्या है? कंपनी वांट्स टू रिस्ट्रिक्ट डुप्लीकेट सेल्स ऑर्डर इफ सेल्स ऑर्डर ऑलरेडी अवेलेबल अगेंस्ट सेम पीओ। मतलब क्या हुआ, इसे सिंपल वे में समझते हैं। कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है? कंपनी में मल्टीपल यूजर्स काम कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट में काम करते हैं, तो कंपनी चाहती है कि डुप्लीकेट सेल्स ऑर्डर क्रिएट ना हो। सपोज एक पीओ आया हमारे पास, अब किसी ने उसका सेल्स ऑर्डर क्रिएट कर दिया। अब दूसरे को पता नहीं था, दूसरा अगर बनाने लगा तो वो क्या करते, उसको एरर दे कि ये सेल्स ऑर्डर ऑलरेडी अवेलेबल है इस पीओ के अगेंस्ट। तो ये कंपनी की रिक्वायरमेंट है। ओके, तो रिक्वायरमेंट आपको समझ में आएगी, आ गई होगी कि डुप्लीकेट सेल्स ऑर्डर क्रिएट ना हो। ओके, जैसे एग्जांपल क्या है, जैसे सपोज हमें एक पीओ मिला, पीओ का नंबर है पीओ 001। तो किसी ने इसके अगेंस्ट सेल्स ऑर्डर क्रिएट कर दिया एसओ 001। एसओ नंबर लिख देते हैं, लाइक एसओ 001 ही डाल देते हैं। ओके, एसओ 001 क्रिएटेड हो गया पीओ नंबर अगेंस्ट पीओ 001 के अगेंस्ट। ओके, पीओ 001 के अगेंस्ट। ओके, तो अब जैसी कोई और पर्सन, दूसरा यूजर उसको क्रिएट करेगा तो उसको एरर क्या देगा? सेल्स ऑर्डर ऑलरेडी अवेलेबल विथ सेम पी। तो ये कंपनी की रिक्वायरमेंट थी। ये हमें रिसेंटली अभी हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, तो हमारे को इस तरह की एक प्रॉब्लम आई थी। तो इसको किस तरह से हम रिजॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले आते हैं इसके लिए एसएपी में। एसएपी में आ गए, हम आते हैं सेल्स ऑर्डर क्रिएशन में। BA01 और ऑर्डर टाइप्स लाइक और है हमारा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड डिवीजन। एंटर किया हमने। ये हमारा वेंडर हो गया। अब यहाँ पर देखिए पीओ नंबर एंटर करते हैं। तो पीओ नंबर क्या है, जैसे हमने डाल दिया पीओ एग्जाम्पल के 001 जो हमने एग्जाम्पल दिया। ओके, और ये हमारा आइटम हो गया, एंटर किया। ओके, तो ये हो गया और अमाउंट हमने यहाँ पर आ गया, हो गया। अब हमने इसे सेव कर दिया। ओके, सेव, देखिए सेव हो गया और एक ऑर्डर नंबर हमारे पास क्रिएट हो गया 17। ये वाला हमारे पास एक ऑर्डर क्रिएट हो गया। ओके, किसके अगेंस्ट? पीओ 001 के अगेंस्ट। अब अगर दूसरा यूजर आता है तो दोबारा से इस पीओ नंबर से क्रिएट करता है, तो क्या वो क्रिएट करने देगा या नहीं? वही चीज हमें देखनी है। यहाँ पर आए और अमाउंट हमने एंटर किया और इसको सेव किया। देखिए कोई एरर मैसेज आया, वो डायरेक्टली सेव हो गया और दूसरा ऑर्डर नंबर हमारा जनरेट हो गया 117763। तो मतलब क्या हुआ, यही कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि वो सेम पीओ से मल्टीपल ऑर्डर क्रिएट हो रहे हैं। तो इससे क्या होगा, डुप्लीकेसी हमारी क्रिएट हो जाएगी अननेसेसरी। तो अब इसी को हमें स्टॉप करना है कि इसके बाद ये क्रिएट ना हो। ओके, समझ में आ गया होगा आपको जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, हमें आना पड़ेगा, एक दूसरा सेशन ओपन कर लेते हैं। एसपीआरओ में आएंगे, एसपीआरओ एससीपी रेफरेंस आईएमजी। यहाँ पर आएंगे सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर आएंगे सेल्स में, सेल्स सेल्स डॉक्यूमेंट और सेल्स हेडर आइटम, और यहाँ पर एक ऑप्शन है डिफाइन सेल्स डॉक्यूमेंट। इस पर हम क्लिक करेंगे। देखिए डिफरेंट डिफरेंट सेल्स डॉक्यूमेंट है। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो सेल्स डॉक्यूमेंट है और है, जब हम रियल टाइम में काम करते हैं तो हम जैसे ओ आर है, तो ओ आर की जगह हम एक कस्टम बनाते हैं लाइक ZOR। ओके, स्टैंडर्ड में हम कोई छेड़खानी नहीं करते। ओके, तो मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ, बाद में हम सेटिंग को एज इट इज कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आ रहा है चेक परचेज ऑर्डर नंबर। यहाँ पर हम आएंगे, देखिए ओ आर में यहाँ पर एक ऑप्शन है चेक परचेज ऑर्डर नंबर, हम इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आ रहा है चेक वेदर द परचेज ऑर्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट और नॉट।
आ रहा है। यहाँ पर अभी ब्लैंक है, ब्लैंक का मतलब नो चेक। अगर मैं इसको चेक कर देता हूँ, ओके, एंटर पीओ नंबर पे भी मैंने टिक कर दिया, अब इसको ए कर दिया। ए मतलब चेक वेदर द परचेज ऑर्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट और नॉट। ओके, तो इस पर हमने क्लिक करके इसको हमने यहाँ से सेव कर दिया। अब ये हमारा क्या हुआ, सेव हो गया। डिटेल में कोर्स करना चाहते हो SAP SD का, तो आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हो। ये डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर कोर्स पेज पे आएंगे तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सारे FI MM HD एंड FI MM HD तीनों कोर्स हमारे अवेलेबल। देखिए SD का कोर्स इस पर आएंगे तो नीचे आएंगे सेक्शन वाइज, सारी पूरी डिटेल में पूरा कोर्स हमने कवर किया हुआ है, तो यहाँ से आप देख सकते हो। यहाँ पर जस्ट आपको लॉगिन करके साइन अप करके और ऐड टू कार्ट करके परचेज कर लेना है। वीडियो लेक्चर प्रैक्टिस सॉफ्टवेयर स्टडी मटेरियल सब कुछ आपको उसमें मिलेगा। तो अब आते हैं अपने टॉपिक पे। तो ये हमने ए कर दिया, अब चेक करते हैं कि ये वर्क करेगा या नहीं करेगा। ओके, आते हैं दोबारा से बाहर आके VA01 में। ओके, दोबारा से हमने ओपन किया, ठीक है। ऑर्डर नंबर हमने PO001 एंटर करके यहाँ पर 10। अब चेक करते हैं अभी भी काम करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, अभी भी इसने कोई एरर मैसेज नहीं दिया। अगर मैं इसे सेव करता हूं तो ये क्या हुआ, क्रिएट हो गया। मतलब क्या हुआ, उस सेटिंग को करने के बाद भी इसने ऑर्डर क्रिएट कर दिया। ओके, तो ऐसा क्यों हुआ, अब उसे भी हम देखते हैं। तो आते हैं दोबारा से SAP में /NOVAH एंटर करते हैं तो ये मैसेज कंट्रोल है, ठीक है। यहाँ से मैसेज कंट्रोल होते हैं, तो हमारे को आना है मैसेज नंबर 115 पे। देखिए क्या लिखा है, परचेज ऑर्डर नंबर इन डॉक्यूमेंट नंबर इन ऑलरेडी एग्जिस्ट। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ ब्लैंक है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए नो मैसेज, वार्निंग, एरर मैसेज, तीन चीजें आ रही है। अगर नो मैसेज करेंगे तो ये क्या करेगा, अभी जैसे कर रहा है, ये कोई मैसेज नहीं देगा, सिंपल ऑर्डर क्रिएट। वार्निंग पे वार्निंग देगा, आप उसे सेव कर सकते हो। एरर पे सेव नहीं होने देगा, तो हम यहाँ एरर कर देते हैं, उसको सेव कर देते हैं। हो गया। अब चेक करते हैं, दोबारा से आते हैं /NVA01 में एंटर करते हैं। देखिए क्या एरर आ रहा है, परचेज ऑर्डर नंबर इन डॉक्यूमेंट नंबर। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, परचेज ऑर्डर नंबर इन डॉक्यूमेंट नंबर 11763 ऑलरेडी एग्जिस्ट। देखिए यही हमें चाहिए था कि जैसी सेम PO आए और वो हमारे को एरर दे। देखिए इन्हें जैसे ही एंटर किया इन्हें एरर दे दिया। एक तो सेटिंग हमने यहाँ करी है चेक परचेज ऑर्डर पे, यहाँ पर हमने फिर क्या है, एक OVH में जाके हमने मैसेज कंट्रोल को करा। अगर मैं मैसेज कंट्रोल को चेंज कर देता हूँ OVAH पे जाके एंटर करते हैं और 115 पे जाके यहाँ पर E की जगह इसको कर देते हैं W। ओके, W कर देते हैं, सेव करते हैं और /NVA01 में आएंगे और यहाँ पर एंटर करेंगे। PO नंबर दिया। अब देखिए हमें ये वार्निंग दे रहा है, देखिए येलो कलर की जो आ रही है वार्निंग है, ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर हम इस वार्निंग को इग्नोर कर देते हैं तो आप आगे का काम कर सकते हैं। तो यही कंट्रोल होता है यहाँ से। तो अभी जो स्टैंडर्ड सेटिंग है मैं एज इट इज ही कर देता हूँ, ठीक है, इससे किसी और यूजर को प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो बाकी अगर डिटेल में करना है किस तरह से सारा काम करता है, किस तरह से और क्रिएट होते हैं, तो वो हमने सारा अपने कोर्स में कवर किया है। तो आके आप सारा पूरा पढ़ सकते हो, नॉमिनल चार्जेस में पूरा कोर्स है। और ये था हमारा रियल टाइम सिनेरियो। तो मुझे आशा आपको समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में नहीं, थैंक यू।